चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचम अध्याय चरक सूत्र स्थान, फिफ्थ चैप्टर, पांचवा चैप्टर, सूत्र स्थान का पांचवा चैप्टर, उसका नाम है मात्रा स्थिति अध्याय। मात्रा स्थिति अध्याय जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो थर्ड श्लोक स्टार्ट हुआ है वो मात्रा से स्यात् से स्टार्ट हुआ है। तो जो मात्रा से स्यात् से स्टार्ट हुआ था, जैसे आप देख रहे थे कि पहले वाले चैप्टर में पहला जो अक्षर आया हुआ है, जो शब्द आया हुआ है, उसी को इन्होंने कॉपी पेस्ट करके वहां पर चैप्टर का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे तो इस तरह से देखा जाए तो चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? मात्रासी, मात्रासीय, मात्रा सितीय क्यों बोला गया ना, तीय क्यों ऐड किया गया? तो इसके बारे में बोला जाता है, टीकाकार ने भी कमेंट्री किया है, चक्रपाणी साहब ने, उन्होंने भी बोला है कि मात्रा सितीय उच्चारण में थोड़ा सा आसानी पड़े, तो इन्होंने प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा ज्यादा वैल्यू दिया है। तो मात्रा सिटी इसलिए बोला गया ताकि उसको प्रोनाउंसिएशन करने में इजी पड़े, इस वजह से इन्होंने इसका चैप्टर का नाम दिया मात्रा सिटीय अध्यायम व्याख्या सेवा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बोला। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज इसमें यह है कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्वास्थ्य चतुष्क। अभी पहले से लेकर के चौथे चैप्टर तक तो विशेष चतुष्क था। अब पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें, इन चारों चैप्टर को मिलाकर हम बोलते हैं स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क में सबसे पहला चैप्टर क्या है? मात्रा से है। फिर छठवां चैप्टर आएगा, उसका नाम होगा, या स्वास्थ्य चतुष्क का दूसरा चैप्टर हम बोले वो होगा तस्य से। फिर नव बेगाना धारणे, देन लास्ट वाला होगा इंद्रिय क्रमणीय अध्याय। इन हम चारों चैप्टर से हम हेल्थ को अचीव करने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य को अचीव करने की, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ना। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमनम च, ये हम लोगों का लक्ष्य रहा है। तो सबसे पहला एम है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है? मात्रा से अध्याय, फिर उसके बाद में तस्या से अध्याय, फिर नाश नव बेगाना धारणे अध्याय, फिर लास्ट है इंद्रिय प्रमणीय अध्याय। ये देखिए थोड़ा सा ग्रेविटी भी इन्होंने बता रखा है, ये जो सीक्वेंस है ये ग्रेविटी को भी शो करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंद्रिय प्रमणीय अध्याय। ठीक है, उससे कम इंपॉर्टेंट क्या है? नववेगान धारणी अध्याय, फिर तस्य से फिर सबसे कम मात्रा से ये इजी टू फॉलो हम बताएं, जैसे इन्होंने बोला ना उच्चारण के लिए इन्होंने सिद्धीय टर्म दी है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि आम पब्लिक भी या हर कोई इसको आसानी से फॉलो कर सके, इसके लिए इन्होंने बोला कि आप मात्रा स्थिति मतलब आहार द्रव्यों से स्टार्ट करना है। मात्रा स्थिति मतलब क्या है? इसमें आहार ना, सबसे पहले डाटे के रेजिमेंट को कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इन सब चीजों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है मात्रा से के अध्याय में। ठीक है, फिर दिनचर्या फॉलो करवाइए, फिर ऋतुचर्या फॉलो करवाइए। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो नव बेगाना धारणे, धारणे और धारणे वेग क्या है उनको थोड़ा सा वहां पे उन्होंने उल्लेख किया है, वहां पर उन्होंने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद में है इंद्रिय क्रमणीय अध्याय, हम इंद्रियों को कंट्रोल करें। हाँ, स्वस्थ मेंटेन करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो ये जितना आसानी से कठिनता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमें डाइट को खाना, ये तो लेमैन को भी आप बताओगे आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, इतनी क्वांटिटी में खाना है। हाँ, अपने कुछ को आप ऐसे से समझ के खाना है, इतनी मात्रा का आप इस तरह से निर्धारण कर सकते हो। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी बातें हैं, वो उसमें मात्रा स्थिति वाले चैप्टर में हमें इजी है ये फॉलो करने के लिए, इसलिए सबसे पहले इन्होंने मात्रा स्थिति मतलब आहार तत्वों को सबसे पहले डिस्कस किया। फिर इससे थोड़ा सा कठिन है कि आप जो डाइटिक रेजिमेंट ले रहे हैं वो ऋतु के अनुसार लीजिए, ऋतुओं के अनुसार सेवन करना शुरू करिएगा। हर एक ऋतु में कुछ डाइटिक रेजिमेंट हो सकता है, वो आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन से या इंडिकेशन से वहां पे बता रखा है। आहार विहार औषधि, इन सब चीजों को भी आप किस ऋतु में कैसे फॉलो करना है वो तस्य से अध्याय में है। तो ये हल्का सा थोड़ा सा टफ हुआ कि उस पर आपको विचार करना पड़ेगा, हल्का सा थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाना है। और अगला चीज है नव बेगाना धारणी अध्याय, थोड़ा सा टफ है कंट्रोल करने में। नव बेगाना धारणी, जो धारण करना चाहिए वो आप धारण करिए, जो नहीं धारण करने वाला वेग है उसको भी मत धारण करिए। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर बता रखा कि धारणे अधारणी वेग क्या है। तो अधारणी वेग पहले इन्होंने बताया कि जो भी शारीरिक वेग है उसको वो वहां पे धारण नहीं करना चाहिए। और जो फिर आगे इन्होंने बताया जो साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, तो कायिक वाचिक मानसिक जो धारणीय वेग है उनको भी आपको धारण करना चाहिए। हल्का सा टफ है कंट्रोल करने में, लेकिन फिर इसलिए उन्होंने थोड़ा सा आगे इन्होंने डिस्कस किया है। हाँ, फिर इंद्रिय क्रमणी, इंद्रियों को कैसे अपने कंट्रोल में रखें, मन को, अपने इंद्रियों को किस तरह से कंट्रोल करके रखें। तो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह वहां पर उन्होंने बता रखा, जो स्पिरिचुअल
इम्पोर्टेंस है हेल्थ मेंटेनेंस का, वो उन्होंने इंद्रिय प्रबंधी वाले चैप्टर में बता रखा है। वो थोड़ा सा आम पब्लिक मतलब उसको फॉलो करने के लिए थोड़ा सा बुद्धि की जरूरत है, थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष उसको फॉलो कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने बोला है कि आप नीचे से लेकर के थोड़ा 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 करके टफ की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं स्वास्थ्य चतुर्थ का मात्रा से अध्याय। तो आप देख लीजिए थर्ड श्लोक में क्या आया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने आहार द्रव्यों के बारे में बता रखे हैं ये कि मात्रा से ज्यादा आहार मात्रा पुनः पुनर्अग्निबलापेक्ष। ठीक है, इन्होंने क्या बोल रखा है, आहार मात्रा पुनः अग्निबलापेक्ष। अग्निबलापेक्ष अग्नि बल की अपेक्षा करती है, आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है, तो अग्नि बल की अपेक्षा करती है। ठीक ना, आपको मात्रा पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। और ये जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड करती है, आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षा। अच्छा, यहाँ पर पुनः पुनः मतलब क्या है, पुनः मतलब ये जो अग्नि बल है वो किसी और पर भी डिपेंड करती है। हो सकता है व्यायाम के ऊपर डिपेंड करे, ऋतुओं के ऊपर डिपेंड करे, व्याधि अवस्था के ऊपर डिपेंड करे, या तो आपकी शारीरिक प्रकृति के ऊपर डिपेंड करे। तो ढेर सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये पुनः 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 अग्नि बल डिपेंड करती है। ठीक ना, उसकी अपेक्षा करती है। तो प्रकृति की अपेक्षा करेगी और शारीरिक अवस्था की प्रकृति ये ऋतु की अपेक्षा करेगी, व्यायाम की अपेक्षा करेगी। ठीक है, तो इन सब पर भी अग्निबल डिपेंड करती है। तो इन अग्निबलों का विचार करते हुए ही आपको मतलब अग्निबल कैसा है इस प्रकृति में, कैसा होगा, मृदु कोष्ठी है या मध्यम कोष्ठी है या क्रूर कोष्ठी है, उसमें अग्निबल का क्या कंडीशन होगा, कोष्ठ पर भी डिपेंड कर रही है। तो उन कई फैक्टर्स जो हैं उन पे आप विचार करते हुए अग्नि बल को पहले आप निर्धारित करिए, डिसाइड करिए कितनी की अग्नि बल है। फिर अग्नि बल का निर्धारण करने के बाद में ही उस पर डिपेंड करता है आहार मात्रा। फिर वो मतलब कौन से द्रव्य को और कितनी क्वांटिटी में वो डाइजेस्ट कर सकता है, उसकी डाइजेशन कैपेसिटी कितनी होगी, ये चीजें यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चरक ने इस तरह से बोल रहा है कि आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्ष। बागभट्ट साहब ने क्या बोला है, आहार मात्रा इन्होंने द्रव्य, यहाँ पर अग्नि द्रव्य की अपेक्षा इन्होंने बता रखा है। मतलब आहार मात्रा किस पर डिपेंड करती है, अग्नि और द्रव्य की अपेक्षा करती है। वहां पर थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से बता रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो भेषज मात्रा रोग रोग यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, व्याधि आतुर बला पेछड़ी होती है ना, कषाय के लिए जो आपने पंचवेद कषाय कल्पना में पढ़ा। तो वहां पे इन्होंने बोला कषाय मीन्स औषधि, औषधि किस पर डिपेंड करती है, इन्होंने बोला व्याधि आतुर बला पेछड़ी। ठीक ना, उसके लिए ये आया हुआ है औषधि के लिए। लेकिन आहार मात्रा किस पर डिपेंड करती है, या औषधि मात्रा के लिए, औषधि मात्रा किस पर डिपेंड करती है, व्याधि आतुर बला पेछड़ी। ठीक है, आहार मात्रा किस पर डिपेंड करती है, पुनः अग्नि बला पेछड़ी। ठीक है, अग्नि बल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो दोनों करीब करीब सिमिलर भी है विचार करने पे, और थोड़ा सा डिफरेंस भी है विचार करने पे। ठीक है ना, तो आप उसको अलग अलग करिए, पुरुष पुरुष विचन हर एक पुरुष में चाहे औषधि हो चाहे आहार हो, सब में अलग अलग कौन से डाइटिक रेजिमेंट किसके लिए हो सकता है। आपके घर में 4 मेंबर्स हो तो एक मेंबर के लिए हो सकता है कोई और सब्जी पसंद आए, हाँ, या इंडिकेटेड हो, तो दूसरे के लिए कुछ और भी हो ना। और किसी के लिए कुछ और डोज होगा तो दूसरे के लिए कुछ और डोज हो सकती है, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो पुनः अग्नि बला पिछड़े, उन्होंने बोला है द्रव्य भी, आहार मात्रा ही नहीं, द्रव्य भी अग्नि बला पिछड़े होती है। ठीक है, बागभट्ट साहब ने बोला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, चरक ने भी उसको इनडायरेक्ट वे में बोला है दूसरे तरीके से। देखिए, उन्होंने बोला है, देखिए स्वास्थ्य को मेंटेन करना है तो आहार और विहार इसमें आपको फॉलो करना चाहिए। ये दोनों दोनों चीजें यहाँ पर वर्णित किया गया है ना। मात्रा से साथ में ही यहाँ पे इन्होंने दिनचर्या का वर्णन किया हुआ है। दिनचर्या मतलब आपको डाइटिक रेजिमेंस के साथ साथ में डेली रेजिमेंस आपको कैसे फॉलो करना है, आपको क्या क्या करना चाहिए, उसको दिनचर्या भी आगे बता रखा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर मात्रा देखिए, मात्राएं जो होती है वो दो तरह की होती है, गुरु और लघु। द्रव्य की मात्रा और ये दो तरह से होती है। एक तो स्वभाव मतलब द्रव्य जो होती है स्वभाव से, हम आगे बताते हैं इस चीज को अच्छे से क्लियर होगी। आहार मात्रा की निश्चयात्मकता विधि, ये देख लीजिए आप कैसे डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली कि वो डाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब और आसानी तरीके से बताएं कि आप अग्नि बला पिछड़ी कैसे, अग्नि कैसे आपको डिसाइड करेंगे। इन्होंने बोला है कि आप सिंपल है, ये लेमन के लिए है, यावत अध्यसनम असितम अनुपहृत्य
प्रकृतिम यथा कालम जरा गच्छति तावद अस्य मात्राम प्रमाणम विदितव्यम भवति। इन्होंने क्या बता रखा है कि बताया यावत अधिष्ठान, जितनी क्वांटिटी आपने खाया है ना, वो अनुपृत्य, वो बिना किसी को मतलब अनुपृत्य, बिना प्रकृति को परेशान किए, बिना प्रकृति को डिस्टर्ब किए, मतलब आपकी डेली जो एक्टिविटीज है उसको बिना डिस्टर्ब किए, यथा कालम जरा गच्छति, यथा कालम जरा गच्छति, निर्धारित काल में वो जरा को प्राप्त करती है, तो उस मात्रा को ही प्रमाणवत मात्रा मानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना, समझ में? तो आहार की ऐसी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि प्रकृति में बाधा न पहुंचाए। ठीक है ना, प्रकृति में बाधा न पहुंचाए मतलब वास्तविक प्रकृति का आदमी होगा तो उसको नॉर्मल एक एक्टिविटीज का क्राइटेरिया उन्होंने बता रखा है, तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। पित्तज होगा तो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। कपिल प्रकृति का आदमी होगा तो उसकी प्रकृति में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है या उसकी जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज है, उसमें कोई डिस्टर्ब किए बिना वह भोजन यथा समय में पच जाए। यथा समय में पच जाए, यथा समय का मतलब क्या होती है यहाँ पे, जैसे सुबह का खाया हुआ भोजन शाम तक पच जाए, शाम का भोजन खाया हुआ भोजन सुबह तक पच जाए ना। तो ये अभी समय फिर आगे ये फिर से बताएंगे। आप जब पढ़ोगे तो वहां पर आया हुआ है कि 3 याम में भोजन को डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, 2 याम में औषधि को डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा और क्लेरिफाई करेंगे इस चीज को, ठीक है। लेकिन आप यही मान के चलिए कि सुबह का भोजन शाम तक, शाम का भोजन, ये लेमैन के भाषा में ये है, ये मतलब जनरल आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, द्रव्य को यहाँ पे स्वरूप उन्होंने बताना शुरू किया है। द्रव्य स्वभाव से भी कुछ होते हैं जो गुरु होते हैं, तो गुरु जो द्रव्य होगा मतलब डाइजेस्ट, गुरु का मतलब से आप पनीर और दूध दोनों में डिफरेंस एक नहीं है। तो अच्छा, हम और आसान करने के तरीके बताएं। आप मूंग की दाल खाओ और अरहर की दाल खाओ, कौन डाइजेस्ट सबसे पहले होगा? या मोठ की दाल जिसको आप बोलते हो, चने की दाल खाओ, है ना। चने की दाल और मूंग की दाल दोनों खाओ तो कौन इजीली डाइजेस्टेबल होगा? तो मूंग की दाल होगी। ये आपने स्वभावतः बताया कि क्यों ऐसा बताया, क्योंकि मूंग की दाल लघु होती है और चने की दाल गुरु होती है। इस तरह से स्वभाव ही है उसका, दाल का स्वभाव ही है ये। ठीक है ना। तो इसी तरह द्रव्य का स्वभाव होता है, कुछ द्रव्य जो होते हैं वो लघु होते हैं, कुछ गुरु होते हैं। तो जो लघु होंगे वो इजिली डाइजेस्टेबल होंगे, आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में भी खा लेंगे तो भी वो जरा को प्राप्त करेगी, वो डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ द्रव्य जो होते हैं वो हैवी होते हैं ना, पनीर वगैरह हुआ, चने की दाल हुआ, आप ज्यादा क्वांटिटी में खा लोगे ना तो प्रकृति को डिस्टर्ब करने वाली हो जाएगी, वो फिर डाइजेस्ट नहीं होगी, यथा कारण जरा को प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये भी समझना जरूरी है, जो गुरु द्रव्य है उनको हमें कम क्वांटिटी में खाना है। ठीक है, तो हम पहले पहचानना शुरू करेंगे गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य होते क्या है। तो इसके लिए इन्होंने बता रखा है, तत्र साले षष्ठी मुद्ग लावक पिंजल एंड सस सरभ सरभ। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आदिन आहार द्रव्याणि प्रकृतिम लघुनी अपि, हाँ, मात्रा पेक्षो लघुनी अपि मात्रा पेक्षो, ये भी मात्रा की अपेक्षा करती है, लेकिन प्रकृति से ही ये लघु होते हैं। हाँ, लेकिन आगे उन्होंने बता रखा है जो प्रकृति से गुरु होते हैं, पिष्ट इच्छु क्षीर विकृति तिल मांस आनुप पिशित आदि अन्य आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुणी अपि मात्राम एव अपेक्षन्ते। ये तो मात्रा का, ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है प्रकृति से जो गुरु द्रव्य है, ये क्या क्या कुछ एग्जाम्पल इन्होंने बता रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए ये फॉर्मुलेशन इन्होंने बता रखा है, जैसे कि हुआ पिष्ट, कोई भी पिष्ट अन्न, जैसे चिवड़ा आप खाते हो, या क्रश्ड है या कोई कंडेंस है, डेंस्ड कोई चीज आप ले रहे हो ना, वो क्या है, वो पिष्ट है, पिसा हुआ की तरह एकदम, जिसमें ज्यादा डेंसिटी है वहां पे। ठीक है, डेंस हो चुका है। अच्छा, या क्रश्ड है तो वहाँ पे उसको डिजॉल्व होने में या उसको डिसइंटीग्रेट होने में उसको टाइम लगता है, या डाइजेस्ट करने में इसलिए उसको टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए वो गुरु द्रव्य हो गया। इच्छो, इच्छु विकार जितने भी हैं वो क्या है, गुरु होते हैं स्वभाव से ही। और क्षीर विकृति, क्षीर के प्रोडक्ट मतलब मिल्क के प्रोडक्ट, पनीर भी हुआ, दही हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, गुरु होते हैं, क्षीर विकृति। तिल, तिल के प्रोडक्ट जितने भी होते हैं ना, गजक वगैरह जो भी खाते हो, लड्डू बना के खाते हो, मोदक बना के खाते हो, जो भी, तो वो सब जो है वो भारी होते हैं ना, मतलब डाइजेशन में भारी होते हैं, मतलब क्या होगा, ये गुरु द्रव्यों में आते हैं। ठीक है,
आगे इन्होंने बोला है मास। मास आप यहाँ पे मान के क्या चलोगे, मास ये वाला है तो मास मतलब उड़द ना, ठीक है। आनोप, आनोप मांस ना, आनोप औदक, आनोप औदक मांस, ठीक है। तो आनुप देश में, या औदक मतलब एक्वाटिक एनिमल्स को आप जो खाते हो, ठीक ना, ये सभी क्या होते हैं, स्वभाव से ये गुरु होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको समझना चाहिए। आगे देख लो, तो इन्होंने बोला कि जो गुरु द्रव्य हैं उनको क्यों हमें विचार करना चाहिए था। आगे इन्होंने बोला कि न चाहे एवं उत्तम द्रव्य गुरु लाभो कारणम मन्येत लघुने ही द्रव्याणि। लघु, अब देखो ये इन्होंने यहाँ पर वैज्ञानिकता बताने की कोशिश किया है कि जो लघु द्रव्य होते हैं ना, तो लघुने ही द्रव्याणि वायु अग्नि गुण बहुलाने, वायु अग्नि गुण बहुलाने, मतलब क्या है, जो लघु द्रव्य होते हैं वायु और अग्नि गुणों की इसमें महाभूत इसमें डोमिनेंसी होती है ना। जो गुरु द्रव्य होते हैं उसमें क्या होता है, पृथ्वी सोम गुण बहुलानी इतराणी, इतराणी मतलब दूसरा वाला, मतलब गुरु द्रव्य जो है ना, इतर ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो जो लघु द्रव्य होते हैं वो वायु और अग्नि महाभूत की डोमिनेंसी उसमें ज्यादा होती है, इनके जो चंद्र गुण होते हैं उसकी डोमिनेंसी बहुलाने बहुतता इसमें होती है। लेकिन इतराणी मतलब जो गुरु द्रव्य है उसमें पृथ्वी और सोम गुण की बहुलता होती है। तस्मात स्वगुणाद अपि लघुनी अग्निसंदूषण स्वभावात ना अल्प दोषाणी ना। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, जो स्वभाव से ही लघु द्रव्य में क्या है, देखिए वायु और अग्नि है, तो ये अग्नि का संरक्षण ही करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी ही, इसलिए आप इसको अत्यधिक मात्रा में भी सेवन कर लेते हो तो भी ये डाइजेस्ट करने वाली होती है ना। इसलिए इन्होंने बोला कि ये अल्प दोष को करने वाली होती है, अत्यधिक आप खा लेते हो तो ये अल्प दोष को करने वाली होती है। इसलिए इन्होंने बोला है कि साहित्य उपयुक्त आने, साहित्य मतलब पेट भर खाने के लिए ये उपयुक्त होता है। कौन, लघु द्रव्य। गुरुणी, गुरुणी पुनर न अग्नि संदोषण स्वभावात ना, क्यों, क्योंकि इसमें पृथ्वी और सोम पड़ा हुआ है, सोम मीन्स जल, ठीक है ना। तो पृथ्वी और जल दोनों अग्नि को बुझाने वाली हो गई, तो मतलब इसलिए इन्होंने बोला कि पुनः अग्नि असंदोषण स्वभावात सामान्य, ठीक ना। तो ये स्वभाव से ही ये अग्नि का संदोषण करने वाली नहीं होती है, तो इसलिए अतश्च अतिमात्रम दोष बनती, इसलिए इसको अधिक प्रिस्क्राइब्ड मात्रा से अत्यधिक आप सेवन कर लेते हैं, ये दोष बनती ना, ये दोष को करने वाला हो जाती है। सहुत्यो उपयुक्तानि अन्यत्र, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि इसलिए इसको आपको सहित्यो मतलब उपयुक्तानि, उपयुक्त तो पेट भर ही खाना चाहिए, मतलब उपयुक्त मतलब युक्ति पूर्वक ही इसको सेवन करना चाहिए, मतलब विचार करके ही आपको इसको सेवन करना चाहिए। अन्यत्र के बारे में इन्होंने बता रखा है कि व्यायामात अग्निबलात् ना, सहित्यो उपयुक्तानि अन्यत्र अग्नि व्यायाम अग्निबलात्, ये चीज आप यहाँ से समझिए, इसको डिस्कस करना है। इसका इन्होंने बताया कि यदि आप गुरु द्रव्य को भी आप पेट भर खा लेते हो, सही साहित्य खा लेते हो, तो भी ये अति दोष को मतलब दोष करने वाला नहीं होता है। ऐसा क्यों होती है, यदि वो बंदा व्यायाम अग्निबलात्, यदि व्यायाम से अग्निबल को बढ़ाने वाला होगा या व्यायाम ज्यादा करने वाला होगा, तो उसमें गुरु द्रव्य को भी वो डाइजेशन करने की क्षमता रखता है। अब देख लीजिए, जैसे आप कहते हो एक लेबर क्लास का आदमी होगा, एक हाई क्लास सोसाइटी होगी ना, जो मतलब एक सुकुमार आप बोल सकते हैं, एक जो बहुत ज्यादा मेहनती आदमी है, एक जो सुकुमार सकुमारी है, तो उन दोनों में गुरु द्रव्य डाइजेशन करने की क्षमता किसके में ज्यादा होगी, जो बहुत ज्यादा मेहनती होगा। क्यों, इन्होंने बोल रखा है कि व्यायाम व्यायामात अग्नि बलात्, व्यायाम करने से अग्नि बल बढ़ती है, ठीक है ना। तो व्यायाम करने से अग्नि बल बढ़ती है, जो ज्यादा मेहनत करने वाला है वो गुरु द्रव्य को भी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आगे विष वाले चैप्टर में भी आया हुआ है कि विष मतलब यदि कोई खाता है तो फूड पॉइजनिंग होने के चांस किसमें होता है, जिसमें अग्निबल कम होती है, जो व्यायाम कम करते हैं, जो व्यायाम ज्यादा करते हैं। आप पढ़ोगे ये आम वाले चैप्टर में, तो आम को भी डाइजेस्ट, आम विष को भी डाइजेस्ट करने की क्षमता किसमें होती है, व्यायामात अग्निबल ना, जो व्यायाम से अग्निबल को बढ़ाए हुए हैं ऐसे लोगों में, ठीक है। तो अगला देख लो, आहार मात्रा की ज्ञान की आवश्यकता। अब हम क्यों करते हैं, आहार मात्रा की जानने की क्या जरूरत है, इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि न च अपेक्षते द्रव्यम द्रव्यापेक्षया च त्रिभाग साहित्यम अर्ध साहित्यम वा गुरुणाम उपदिश्यते लघुनान अपि च न अति साहित्यम अग्नि युक्त्यर्थम।
ना। इन्होंने यहाँ पे ऊपर के रेफरेंस लेकर के बताया जो लघु द्रव्य हैं, लघुनान अपि न अति सवितम अग्नि युक्त अर्थम ना। इन्होंने बोला कि जो लघु द्रव्य होते हैं उसको भी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, उसको भी अग्नि का विचार करते हुए ही युक्ति पूर्वक युक्त मात्रा में ही आपको सेवन करवाना चाहिए, ठीक ना। मतलब सम्यक मात्रा में ही आपको सेवन करवाना चाहिए। लेकिन जो गुरु द्रव्य है, गुरु द्रव्य को इन्होंने बोल रखा है कि द्रव्य अपेक्षा त्रिभाग या अर्ध भाग ही आपको सेवन करना चाहिए, 1/3 या 1/2 इसको सेवन करने के लिए उपदेशित किया गया है, ठीक है, गुरु द्रव्यों को। ठीक है, आगे देख लो इसको किसका सौहित्यम, अर्ध सौहित्यम मतलब सौहित्यम मतलब टोटल जो आपका पेट भर है, मतलब कुछी का टोटल ना, कुछी का 3/भाग 1/3 या हाफ पोर्शन ही गुरु द्रव्य को सेवन करने के लिए बताया, मैक्सिमम है। नहीं तो आप कोशिश करिए कि 1/3 देने के लिए। ये फिर आगे वाले चैप्टर में आएगा जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विमान स्थान में त्रिविध कुछ विमान अध्याय, वहां पर हमने और ज्यादा इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हल्का सा इन्होंने इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। आगे देख लो 27 वाले चैप्टर में भी देखो इन्होंने बता रखा है, इसी मतलब सूत्र स्थान के 27 वाले चैप्टर में लघु आहार द्रव्यों की तृप्ति पर्याप्त खाने का आदेश दिया गया है। देखो गुणाम अल्पम आदेय लघुनाम तृप्ति इष्यते ना। गुरु को अल्प मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, लेकिन लघु को तृप्ति इष्यते, तृप्ति जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक आपको सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मात्रा पूर्वक भोजन करने से लाभ क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रावत असनम अति असितम अनुपहृत्य प्रकृति। पहला तो यही लाभ है, अनुपहृत्य प्रकृति, जो प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करता है। दूसरा क्या है, बल वर्ण सुख आयुषा, बल वर्ण सुख आयुषा युज्यते ना। तो इन्होंने बता रखा है कि दो ही चीज आप याद रखिए यहाँ पे कि अनुपहृत्य प्रकृति ना। पहला तो यही बेनिफिट है कि ये प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करती है। दूसरा बल वर्ण सुख और आयु को देने वाली होती है ना। आयुष कामनी अध्याय में आप आयु की कामना करते हो ना, दीर्घ जीवन की कामना करते हो, तो सबसे बड़ी जरूरत है कि सबसे पहले आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको मात्रा पूर्वक भोजन सेवन करना चाहिए। तो ये क्या क्या देगा, ये बल भी देगा। बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं गुरु द्रव्य खा खा के एक ही दिन में पनीर खा करके बहुत ज्यादा बल को प्राप्त कर लेंगे, तो होने वाला नहीं है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मात्रा पूर्वक यदि भोजन करते हो तभी वो बल वर्ण सुख और आयु को देने वाला होगा, ठीक है। अदरवाइज वो डायबिटीज और जितने भी ओबेसिटी वगैरह इन सब का शिकार होना शुरू हो जाएगा, वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखो वो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा तो बल वर्ण सुख सबको देने वाला नहीं होगा, और प्रकृति को भी डिस्टर्ब कर देगा, है ना। डेली एक्टिविटीज जो है उसकी जो प्रकृति है उसको डिस्टर्ब करेगा। प्रकृति के अनुसार साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज है उसको डिस्टर्ब करने वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए गुरु हर द्रव्यों के प्रयोग का विधान इन्होंने कैसे बता रखा है। तो कुछ यहाँ पर फिर से इन्होंने बताना शुरू किया, बार बार इन्होंने मना किया है कि गुरु द्रव्य को आपको सेवन ज्यादा नहीं करना है ना। फिर से कुछ और इन्होंने एग्जाम्पल लेकर बताया है यहाँ पे, गुरु पिष्ट मयम तस्मात् कंडुलान पृथुकान अपि न जातो भुक्तवान खादयेत न मात्रा खादयेत मात्रान खादयेत विभुजित खादेत विभुजित। इन्होंने बोल रखा है कि इसलिए पिष्टमय मतलब जो पिसा हुआ चिपटा जो है पृथुक चूड़ा जैसे है ना, चूड़ा। पिष्ट में आहार द्रव्यों को तंडुलान मतलब तंडुल मतलब सीड को, कोई भी ग्रेन्स को बोल सकते हो तंडुल ना, ग्रेन। इसको आपको पिष्ट में और पृथुकान, पृथुकान मतलब जो चिपटा किया हुआ है ना, पिष्ट मतलब पिसा हुआ है तो ना, पिसा हुआ और पृथुक मतलब चिपटा किया हुआ तंडुल को या ग्रेन्स को नहीं खाना चाहिए, इन ग्रेन्स को नहीं खाना चाहिए। न जातुम भुक्तवान, नहीं ज्यादा अत्यधिक नहीं खाना चाहिए भोजन करने के बाद। न जातु भुक्तवान मतलब ये तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, जातु भुक्तवान मतलब भोजन करने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए गुरु द्रव्यों को। हाँ, आप देखो आप क्या करते हो, ये क्षीर विकृति आया हुआ है ना, तो जब खाना खाने के बाद में आप स्वीट डिश लेते हो, स्वीट डिश क्या है, क्षीर विकृति। क्षीर विकृति मतलब आप छेना रसमलाई जो भी आप खाते हो बाद में, तो मिल्क के जो भी प्रोडक्ट है आप उसको मधुर मधुर रस के फॉर्म में आप, मतलब वो क्या है, गुरु ही है। तो गुरु द्रव्य को तो बिल्कुल ही उन्होंने बोला है कि न जातो भुक्तवान मतलब खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। हाँ,
और आगे उन्होंने बोला है कि खादेत बुभुजता, यदि खाना भी है तो उसको जब भूख लगे तभी गुरु द्रव्यों को देना चाहिए। गुरु द्रव्य कब खिलाना चाहिए? जब भूख लगे ना, भूख लगने पर योग्य मात्रा में उसको देना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, ठीक ना। तो आज से स्वीट डिश बंद है, ठीक है। आगे देखो, अभ्यास करने योग्य न करने योग्य, यहाँ पर कुछ और द्रव्यों का यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है कि वल्लुरम ना, वल्लुरम शुष्क शाकानि सालुकानि विषानि च न अभ्यसेत गौरवान मांसम कृषम न एव उपयोजयेत। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या चीज का हमेशा सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं अभ्यास करना चाहिए, मतलब कभी कभी आप खा लो, ठीक है, टेस्ट के लिए, लेकिन हमेशा नहीं खाना चाहिए उसको, रिपीटेडली नहीं लेना चाहिए, बार बार उसको सर्व नहीं करना चाहिए। कैसे, कौन कौन सी चीजें हैं वो? बल्लूर, बल्लूर मतलब क्या है? सूखा हुआ मांस, ठीक ना। तो सूखा हुआ मांस, शिलांग वगैरह में देखो सूखा हुआ सब्जी मिलता है ना, सूखा हुआ मछली, सूखा हुआ चिकन भी मिलता है, इतना मिलता है। लेकिन उन्होंने बोला सूखा हुआ मांस को सेवन नहीं करना चाहिए। चट्टोपाणी ने इसको टीकाकार रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया हुआ कि बल्लू को मतलब कैसे मिलना चाहिए? शुष्क मांस ना। तो भाई इस तरह का भी यदि चिकन वगैरह है जो बहुत सूखा हुआ है, लेनेंथी में है, मरा हुआ सा लग रहा है ना, अगर उसमें कोई जान नहीं है ना, तो ऐसे चीजों को आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? वो गुरु के रूप में माना जाएगा वो। आगे भी इन्होंने बोला है शुष्क शाकाहारी, शाक जो भी सेवन करें तो विदिन मुहूर्त चाहिए करें, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो मतलब कम से कम ताजी कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना ताजा सेवन करिए। सूखा हुआ तो शाक बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। सालुक, सालुक मतलब क्या है? कमल कन्या ना, कमल गट्टा जिसको आप बोल सकते हो। विष, विष का मतलब होता है कमल का डंठल, ठीक है। और इन सबको न अभिषेक गौरवान ना, इन सबको गुरु होने की वजह से इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। आगे भी इन्होंने बोला है देखो कि मांसम कृषम न एव उपयोजयेत, जो दुबले पतले पशु पक्षियों का इनका मांस का भी प्रयोग हमें सर्वथा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे इन्होंने बता रखा है देखो कुछ और चीजें, कुर्चिकांश किलाटांश सौकरम गव्य माही से मत्स्यान दधि च मांस से यवकाश न शीलयेत, ठीक है। इन्होंने बोला कुर्चिका, इसको आप मलाई वगैरह बोलते हो, कुर्चिका, किलाट, किलाट में स्वयं छेना, और इन्होंने बोला सौकरम, सौकरम जो पोर्क वगैरह है, गव्य माही से, गव्य माही से गौ का मांस और भैंस का मांस, ठीक है ना। मत्स्यान मछली, दही ना, दही च मांसांश, मांसांश मतलब उड़द, और यवकाश न शीलये, यवक, यवक के बारे में बोला हुआ है, यवक के बारे में नहीं, यवक और यव में डिफरेंस है ना। क्षुद्र जो फ्रेंड्स होती है वो क्या है? यवक है, उसको आपको सेवन नहीं करना चाहिए कभी। यवक का बेस्ट है, और सबसे निकृष्ट कौन से है? उसमें यवक आया हुआ है। यवक का सेवन आपको हर दिन नहीं करना चाहिए। और किसका किसका ये चीज इन्होंने बता रखा है, देखो इसमें एक दही भी है, दही, उड़द, यवक, इनका लगातार अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टीकाकार ने भी कुछ चीजें बता रखी है, देखो भाव प्रकाश ने बताया है यहाँ पे, पक्वम दधना समम क्षीरम विज्ञेया दधिकूर्चिका तक्रण तक्र कूर्च्या स्यात् तयो पिंडम किलाटक ना, इन्होंने बता रखा है कूर्चिका किसको कहते हैं, किलाट किसको कहते हैं। नष्ट दूध से पक्व से पिंडम प्रप्तम किलाटक ना, दूध को जो नष्ट, पकाए हुए दूध को जो नष्ट करके जो पिंड प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? किलाट। अच्छे ना, हमने आप समझ लीजिए वो टीकाकार ने जो बता रखा है हिंदी टीकाकार वही है। आगे इन्होंने बता रखा है और भी क्या चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, सुश्रुत ने भी देखो बताया है यहाँ पे। इन्होंने भी बोला है कि दधी, किलाट दधी कुर्चिकाश क्षार सुक्त आम मूलकम, आम मूलकम मतलब कच्ची मूली, फिश शुष्क वराह, ठीक है, वराह अवि गो, गो मत्स्य माहिसम आमिसम, हाँ, मांस निष्पाव सालोक विष पिष्टान विरूढ़तम शुष्क शाकानि यवकान, देखिए यवकान क्लियर कट लिखा हुआ है इन्होंने, शुष्क शाकानि यवकान फाड़ितम न च शीलयेत, ये सुश्रुत ने भी बता रखा है, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा सा मार्क करिएगा, ये प्रैक्टिकलिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा ये ध्यान रखवाइए, हर ओपीडी में भी इसको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो यवक को देखिए चरक ने सूत्र स्थान 25 वाले चैप्टर में भी इन्होंने बता रखा है कि ये सर्वश्रेष्ठ अपथ्य पर बताया गया है। यवक को कभी भी सेवन नहीं करने के लिए बताया है, लेकिन उल्टा भी नहीं है ये। ठीक है। लगातार प्रयोग फिर किसका हमें करना चाहिए, किसका फिर हमें हर दिन सेवन कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ होना चाहिए हर द्रव्य, तो वो भी है। वो क्या है, षष्ठिक साली मुदगास्य सैंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पयः सर्पी जांगलम मधुच अभिषेद। ये आपको याद होना चाहिए कि हर दिन आपको सेवन करवाना है, तो आप इनका सेवन करवाइए हमेशा, जो आप प्रैक्टिस में करवा सकते हो। तो वो क्या है, तो षष्ठिक साली चावल, मुद 60 और 40 चावल, मुद्ग, सैंधव, आमलक, यवान है, यवकान नहीं है, यवकान नहीं है, ध्यान दीजिए, यवकान वहां पर है, यहाँ पे क्या है, यवान, यव। आप हर दिन सेवन कर सकते हो, यवकान है बिल्कुल नहीं सेवन करना है। अंतरिक्षम, अंतरिक्षम, अंतरिक्षम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अंतरिक्ष जल, आकाश का जल, पयः मिल्क, सर्पी घृत, गोघृत, जांगल, जांगल, हाँ जो नॉन वेजिटेरियन है उनको खाने से मना नहीं किया है कि आप नहीं खाना है, आप जंगल मांस खा सकते हो, ठीक ना। मधु ना मतलब क्या है, शहद का इनका आप अभ्यास कर सकते हो। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप हमेशा सेवन कर सकते हो। तो षष्ठी शाली मधुकांश सैंधवे आमल, सैंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पया सर्पिस, पया सर्पिस जांगलम मधुच अभिषेक, इन सबका आप हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और वाग्भट ने कुछ और अधिक बताने के लिए कोशिश किया है। सील एत छागलो, देखिए इसमें एक एक का नाम बता रखा है। छागली, छागली, गोधूम, यव, यव षष्ठिक जांगलम, पथ्याम आमलक मृदक्वा, मृदक्वा ना, पटोले मोदग शर्करा, घृतादि, घृतादि व्योदक, क्षीर छौद्र दाड़िम सैंधवम, वरम सैंधवम, फिर त्रिफला मधु सर्पेभ्याम निशी नेत्र बलाय च। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुश्रुत ने बता रखा है। इन्हीं सब चीजों को वाग्भट ने भी कोट किया है ना। तो क्या इन्होंने बताया है, देखो इन्होंने ये वाग्भट साहब का है, सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 8 में ये वाग्भट ने बताया है। त्रिफलाम मधु सर्पिभ्याम, ये इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कोट किया है, ठीक ना, कि त्रिफलाम मधु सर्पिभ्याम निशी नेत्र बलाय च। हाँ, नेत्र आपका बलवान रहे इसके लिए आपको क्या सेवन करवाना चाहिए, तो त्रिफला, लेकिन किसके साथ में सेवन करवाना चाहिए, मधु सर्पिभ्याम ना, मधु और घी दोनों मिलाकर के आपको रात्रि में इसका सेवन करवाना चाहिए। इसके लिए नेत्र बलाय च, नेत्र का, नेत्र को बलवान बनाने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए और भी हम क्या सेवन कर सकते हैं। तो आगे आपके माइंड के लिए, माइंड के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आप अपने से भी विचार करके आप जिसका मन करे आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो क्राइटेरिया ये है, तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्। ये बहुत बहुत ये क्राइटेरिया है कि ऐसा कोई भी आहार द्रव्य आप सेवन करिए, जो मन करे आप वो आप सेवन करिए, लेकिन होना क्या चाहिए कि स्वस्थ एन अनुवर्तते, जो स्वास्थ्य का अनुवर्तन करे वही होना चाहिए। अजाता नाम विकारणाम अनुत्पत्तिकरम चाहिए, जो बीमारी उत्पन्न नहीं हुए, अजाता नाम जो उत्पत्ति उत्पन्न नहीं है, वो उत्पत्ति न करने वाला हो, उसको उत्पन्न करने वाला न हो, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता रखा है। ये क्राइटेरिया आपको बहुत बहुत जरूरी है, वो याद होना चाहिए। एक तो आपको क्या हर दिन सेवन कर सकते हैं वो, ठीक है, चरक के अनुसार, वाग्भट के अनुसार, दोनों आप याद कर लीजिए। फिर अगला चीज है कि आप ये बताइए और क्राइटेरिया क्या है, किसको हम सेवन कर सकते हैं, तो ये यही इन्होंने बता रखा है, जिससे आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और बीमारी उत्पन्न न हो, उनका आप विचार कर करके आप सेवन करिए। विचार कैसे करना है, तो ऊपर के प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आगे। आगे इन्होंने हिंदी टीकाकार ने काफी कुछ कमेंट्री करके बता रखा है, जीवनी द्रव्य क्या होते हैं ना, विटामिन, मल्टीविटामिन वगैरह क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये थोड़ा सा मॉडर्न से कोरिलेट करने की कोशिश किए हैं, लेकिन आप अपने से समझिए, चाहे तो आप मॉडर्न के डायरेक्ट आप बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। ये है मिनरल्स वगैरह किसमें कितना कितना पाया जाता है, कौन कौन सा चीज है खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन्होंने बता रखा है हिंदी टीकाकार। चाहे तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप, इससे अच्छा है कि आप मॉडर्न की बुक ही पढ़ लीजिए, वो ज्यादा समझ में आएगा। इन हिंदी टीकाकार से भी एडवांस बुक है आज,
है आपके पास में। ठीक है, आगे देख लीजिए स्वस्थ वृत्त। अब यहाँ तक ऊपर में अभी तक डायटिक रेजिमेंट्स के बारे में बता रखे थे। अब आपको पर्सनल हाइजीन कैसे रखना है, पर्सनल डेली रेजिमेंट्स कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में यहाँ पे बताना शुरू किया है। मतलब दिनचर्या का यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, अत ऊर्ध्वं शरीर से कार्यम अच्छे अंजनादिकम। अच्छे मतलब आंख के लिए जो है वो अंजनादि के लिए फिर बताना शुरू किए हैं। स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य गुणतः संप्रगच्छते। मैं स्वस्थ वृत्ति को अभिप्रेत करते हुए यहाँ पे गुण प्राप्त करने के लिए यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। ठीक ना। तो स्वस्थ वृत्ति को मतलब हेल्थ को मेंटेन कैसे करना है, स्वस्थ वृत्ति यहाँ पे देखिए टर्म में आया हुआ है स्वस्थ। सबसे पहले कि स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वस्थ वृत्ति का टर्म इन्होंने यूज किया है। तो कि स्वस्थ को प्राप्त करने के लिए वृत्ति क्या होनी चाहिए ना, वृत्ति ना चर्या। वृत्ति को मतलब आपको सर्केडियन से आपको हमेशा क्या क्या चीज हमेशा आपको वृत्ति में फॉलो करना चाहिए, दैनिक व्यवहार में आपको क्या लेना चाहिए, उसको कहते हैं स्वस्थ वृत्त। वृत्त का मतलब क्या हुआ, स्वस्थ के लिए जो वृत्त, जो आप कोई भी क्रियाकलाप जो स्वस्थ के लिए फॉलो करते हैं उसको कहते हैं स्वस्थ वृत्त। ठीक है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, आंख के लिए बताना अंजनादिकम से हमने स्टार्ट किया है। ठीक ना। तो क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अंजन कर्म से बताना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे बागभट्ट साहब ने ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उस समय चरक को नहीं पता था। चरक को उस काल में उन्होंने लगा कि बाकी जितने भी लोग हैं बिना कहे ही उड़ जाते हैं या उसको बताने की ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जिसको इम्पोर्टेंस जहाँ पे लग रहा था कि लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उस समय अवधि में, उस समय के समय में, उस काल के दौरान, तो उसको उन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि कम से कम ये फॉलो करिए वो फॉलो करिए, बाकी तो आप उठ ही जाते हैं। लेकिन आजकल के हिसाब से हमें सबसे पहले वाग्भट को फॉलो करना जरूरी है। तो वाग्भट साहब ने बोला सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठना बहुत जरूरी है ब्रह्म मुहूर्त का। फिर उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का ढेर सारा डिस्क्रिप्शन से देना शुरू किया है, क्या क्या फायदा होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद के आचार्यों ने तो और ज्यादा इस पे, लोली महाराज वगैरह ने बहुत ज्यादा उस पर डिस्कस करना शुरू कर दिया। स्वस्थ दृष्टि जो बुक आती है उस पर ब्रह्म मुहूर्त का ही कई चैप्टर्स लिखा हुआ है। तो सोचो कितना ज्यादा उसकी जरूरत अब पड़ रही है। लेकिन उस समय के समय में, उस काल में, चरक के काल में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसलिए इन्होंने ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। ठीक है, ज्यादा क्यों, बिल्कुल ही नहीं फोकस किया है। इन्होंने स्टार्ट किया है अंजन से। तो देखिए क्या है, सविरम अंजनम नित्यम हितम अष्टम प्रयोज्य पंचरात्र अष्टरात्र व श्रावणार्थे रसम। ठीक ना। तो इन्होंने बोला कि अंजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हर दिन आप यूज कर सकते हैं, जो डेली आपकी जो कंप्यूटर विजन वगैरह होती है, जो पॉल्यूशन की वजह से जो आंख पे बैड इफेक्ट पड़ रही है, उसको आपको दूर करने के लिए आप हितम अष्टम, जो आंख के लिए कल्याणकारी हो, हितकर हो, आप उसको नित्य प्रयोग करिए। वो है सविरंजन। सविरंजन, ठीक ना, सविरंजन। आप इसको हर दिन आप यूज करिए। लेकिन बोला है कि बीच बीच में आपको इसका शोधन भी करवाना चाहिए, आंख का शोधन भी करवाना चाहिए। तो श्रवणार्थ है, इसको उन्होंने बोला श्राव करवाने के लिए पंचरात्रे अष्टरात्रे व पंच रात्रि या अष्टरात्रि ना, पांचवें या आठवें रात्रि में ना, उन्होंने बोला है कि 5 या 8। लेकिन जब भी यूज करना है, देखिए यहाँ पे दिन नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि रात्रि जब भी आपको यूज करवाना है अंजन, तो आप कोशिश करिए कि रात्रि को ही यूज करिए ना। शाम के टाइम आप घूम घाम के कहीं से भी आइए, शाम के टाइम में ही अंजन का प्रयोग करिए, चाहे सविरांजन हो चाहे रसांजन हो। लेकिन रसांजन के लिए उन्होंने जरूर प्रिस्क्राइब किया है कि आपको रात्रि में ही श्रवणार्थ करवाना चाहिए। वो हम आगे बताएंगे क्यों। ठीक ना। तो ये इन्होंने इंटरवल क्या बताया, 5 रात्रि, 5वां रात्रि हो या 8वां रात्रि हो। ठीक ना। आगे देखिए, इन्होंने बता रखा है कि नेत्रोग में कफ दोष की प्रधानता होती है, इसलिए हमें क्या करवाना चाहिए वहां पे, उसको बाहर निकालने के लिए श्रावण करवाना चाहिए। मैं तो इन्होंने बोला है कि देखिए, चक्षु तेजोमयम, चक्षु क्या है, तेजोमयम है, तेज का स्थान है, तेज मतलब पित्त का स्थान है ना, आलोचक पित्त है इसमें। तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम, इसलिए इसको विशेष डर होती है किससे, श्लेष्मा से ना। वो कफ है, कफ मतलब जल, जल महाभूत के डालने से इसको लगता है कहीं आलोचक पित्त कहीं डूब न जाए ना, उसमें बुझ न जाए। तो हमेशा या उसमें श्लेष्मा मतलब कैटरेक्ट वगैरह जब आप देखते हैं ना, तो व्हाइट व्हाइट कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाती है, आंखें बनना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा डर किससे होती है, श्लेष्मा से। आंखों को सबसे ज्यादा डर होती है कि कैटरेक्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, सेनाइल होना, जिससे सेनाइल कैटरेक्ट आप बोलते हो ना, धीरे धीरे एज के साथ में होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम शुरुआत में अब तो देखते हैं कि सेनाइल तो दूर गया, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से या
और भी जो ढेर सारे रेडिएशंस वगैरह हैं उसकी वजह से आप पे एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं वो श्लेष्मा है। मतलब व्हाइट व्हाइट जो कोटिंग आवरण जो बन रहा है वो श्लेष्मा की वजह से वो चिपक जाती है श्लेष्मा पे, वो धीरे धीरे आवरण बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा डर किससे होती है? श्लेष्मा से होती है। क्यों? क्योंकि वो चक्षु जो है तेजोमयम है, आंख जो है वो अग्नि का स्थान है, आलोचक पित्त का स्थान है, उससे सबसे ज्यादा डर होती है श्लेष्मा से। इसलिए आपको श्लेष्मा हर कर्म करना चाहिए, आपको हमेशा हितम होता है, वो हितकर होता है, दृष्टि प्रसादनम, वो दृष्टि का प्रसादन करने वाला होता है, ठीक है ना। तो दिन में अंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैंने बता रखा है देवा तक न प्रयोग तब्यम, कोई भी अंजन हो, चाहे सविरांजन हो चाहे रसांजन हो, कभी भी दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत ढेर सारे आई ड्रॉप आ चुके हैं मार्केट में, है ना, नेत्रामृतम वगैरह कोटकल वालों का भी है, आपका केयर हिमालय का, बाकी जो भी है आप आइटम वगैरह का यूज करते हैं, तो आप सविरांजन की जगह पर आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो, आपका केयर आइटम ये सविरांजन की तरफ में। लेकिन रसांजन की तरफ में वही प्रयोग करना है तो आप या नेत्रामृतम भी आप रंजन की तरफ यूज कर सकते हैं। कोट्टकल का ही एक आती है कुछ कम पाकम करके है वो, तो वो आप वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है, उसमें प्याज वगैरह का रस है, प्याज है, अदरक है, जैसे दृष्टि आई ड्रॉप आती है बाबा रामदेव जी की, वो क्या है रसांजन की आप यूज कर लिए, रसांजन की जगह वो भी श्रावणार्थी काम है, बहुत ज्यादा श्राव करवा देती है मिटा दिए तो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग यूज करवा सकते हैं, ठीक है ना। देवा देवा तक न प्रयोग करते, मैंने बोला कि कभी भी अंजन को दिन में प्रयोग नहीं करवा सकते है ना। तो अंजन के जब प्राज हम बता रहे हैं, एक कोराडियम समझना है ना आपको, लेकिन वो आई ड्रॉप भी आप यूज कर सकते हैं, आश्चोटन का टाइप होगा, ठीक है। तो उन्होंने दिन का प्रयोग क्यों नहीं करवाना चाहिए, उन्होंने बोला कि जब विवेक दुर्बला दृष्टि आदित्य प्राप्यम सिद्धि ना, सीधन हो जाएगा उसमें ना, उन्होंने बोला कि जब विरेचन हो जाएगा, बहुत ज्यादा श्रावण हो जाएगा, तो उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो इस वजह से आदित्य मतलब सूर्य की रोशनी को वो प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाती, मतलब बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक ना। तस्मात श्राव्यम निशायाम, हाँ, ध्रुवम अंजनम, इसलिए निश्चित रूप से, मतलब ध्रुवम को मतलब बोला कि इसको आप कंफर्म करिए कि आप रात्रि में ही सिर्फ अंजन का सेवन करवाएंगे, उपयोग इसका करवाएंगे, ठीक है। ये कुछ उपमा बता रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा, जिस तरह से कपड़ा वगैरह जो गंदा हो जाता है, तेल वगैरह पड़ता रहता है धीरे धीरे जब ना, जिससे इन्होंने बोल रखा है जैसे कपड़ा पहनते हो, कपड़े पे तेल और डस्ट ये पार्टिकल वगैरह सब जम जम के वो गंदा हो जाता है, तो उसका बीच में आप साफ करते हो, उसी तरह से आँख को भी आपको हमेशा अंजन और आश्चर्य नदी के द्वारा इसको साफ करते रहना चाहिए, ताकि वो भी हमेशा चमकते रहे, ठीक है ना। ये इन्होंने इसका इम्पोर्टेंस बता रखा है कि हम क्यों अंजन या आश्चर्य क्यों करवाते हैं, ठीक है। आगे देख लो। बाकी लोगों ने क्या बता रखा है, तर्पण ना, तो इस तरह से सुश्रुत ने देखिए क्या क्या बताया, तर्पण पुष्पाक से आशोधन अंजन, इन 5 क्रियाओं को बता रखा है नेत्र के रक्षार्थ के लिए ना, सुश्रुत ने 5 बताया है। वाग्भट आशोधन को क्या वो वहाँ पे विडालक भी तरह यूज किया है ना, विडालक में सारंग में सेक और विडालक इसमें ऐड किया है, ठीक है। सुश्रुत के 5 में सारंग में सेक और विडालक को ऐड करके टोटल 7 बता दिया है, तो वो कौन कौन है, तर्पण है, पुष्पाक है, सेक है, आश्चोदन है, अंजन है, ठीक है। इसको आप चाहे तो डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए क्या क्या होती है। आगे हम देखते हैं धूमपान, नेक्स्ट क्या है धूमपान, अंजन के बाद में धूमपान, तो धूमपान हम क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है देखो कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले तो धूमपान किससे करवाना चाहिए वो उन्होंने बता रखा है। तो हरडिका प्रियंगु च पृथ्विका केसरम नखामा त्रिवेर चंदनम पत्रम स्वग एला कुशीर पद्मकम, हाँ, ध्यामकम मधुकम मासी गुगलु अगरु शर्करम न्यक्रोध उदुम्बर अश्वत्थ क्लच लोद्र त्वच शुभा वन्यम सर्ज रसम मुस्तम शैलेयम कमल उत्पले श्री वेष्टिकम चल्लकिम च सुक बरहम अथापि च पृष्ट्वा लिम्पेत शीर्षा शीर्षका शीर्षका ताम वर्ती यव सन्निभामा, उन्होंने बोल रखा है कि आप पिष्ट करके इसको पीस करके इन सब द्रव्यों को ले लीजिए, इनको पीस करके आप इसको लेप लगा लीजिए, लेप बना लीजिए ना, लेप बना करके किसी एक सीख लीजिए ना, इन्होंने बोल रखा है कि एक आप सीख मतलब एक डंडी लीजिए, है ना, उस पे आप इसको यव के समान इसको वर्ती बनाना है,
अच्छा, अंगुष्ठ समिताम, अंगुष्ठ समिताम, अंगुष्ठ की मोटाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। कुर्याद अष्टांगुल समाम सर। और इन्होंने क्या बोल रहा है कि अगला जो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे देखो आप, क्या सुनना चाहिए। इन्होंने बोला है कि ये अंगूठे के समान मोटी होनी चाहिए और 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। और इसको सुखाना कहाँ है, शुष्काम निर्गर्भा ना, मतलब इन्होंने बोला है कि गर्भ में मतलब छाया, इसको सुखाइए इसको ना। ताम वर्ती धूम नेत्र अर्पिता नरः। इस तरह से ये जो है सिगरेट होल्डर में डाल करके, धूम नेत्र में डाल करके इसको आर्द्र करना है, जैसे घृत और तेल से इसमें से आर्द्र करके धूम नेत्र में डाल करके इसको धूमपान करवाना चाहिए। तो धूम्रपान नहीं है, धूमपान है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, आप समझिए, धूम्रपान की जगह पे धूमपान है। ये 3 तरह की होती है ना, प्रायोगिक है, स्नेहिक और शिरोविरेचनिक है ना। यहाँ पे तो ये जो बता रखा है ये प्रायोगिक धूमपान के कंटेंट है ना। टोटल इसमें ड्रग कितने आए हुए हैं, तो वो 32 है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो अंगुष्ठ के बराबर मोटी होनी चाहिए, 8 अंगुल लंबी होनी चाहिए। यूज कैसे करवाना है, तो इन्होंने बोला इसमें आक्तम अग्नि संप्लुष्टा ना। इन्होंने बोला है कि इसमें से लपेट करके जो तेल लगा करके इसमें अच्छे से इसको धूम नत्र में डाल के इसको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, प्रायोगिकी है ये, ठीक है। प्रायोगिकी, स्नेह और वैरेचनिक, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि बचादी स्नेह की धूम बढ़ती है। अब स्नेह की, स्नेह विरेचन करवा, आप इसकी इसी को स्नेह धूमपान करवाना है। इन्होंने बोला ना प्रायोगिकी स्नेह की और सिर्फ विरेचन, तो प्रायोगिकी बता दिया। स्नेह की कैसे बनाना है धूम बढ़ती, तो इन्होंने बता रखा है स्नेह से बनाते हैं। वसा घृत मधुकम चिष्ट, मधुक चिष्ट है ना, मोम जो है मधुक चिष्ट ना। तो वसा घृत हो गया, मोम हो गया, युक्त युक्त औषधि है ना, ऊपर का जो उत्तम औषधि है, जीवनी औषधि है, इन्होंने बोल रखा है मेनली, ठीक ना। मधुकेर कृत्वा स्नेह की धूमम आचरेत, वर्ती मधुर के कृत्वा स्नेह की धूमम आचरेत, ठीक है ना। इन्होंने बोल रखा है कि जीवनी गण की औषधियां है, जीवनी गण की औषधियां मधुकम चिष्ट युक्त युक्त औषधि है ना। यहाँ पर बोला है कि कोई भी आप औषधि युक्ति युक्त अपने विचार करके, युक्ति पूर्वक विचार करके आप औषधि को ले लीजिए। उन सब में मेनली इन्होंने बता क्या लिया है, ऊपर की औषधि भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें स्नेह की मात्रा ज्यादा मिलाई है, ठीक है ना। तो स्नेह में वसा घृत और मोम, ठीक है। इन सबको आपको अत्यधिक मात्रा में मिला करके स्नेह वर्ती बनाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बता रखा है शिरोविरेचनिक, मूर्ध विरेचन है ना, मूर्ध विरेचनिक वर्ती बनानी है, तो किस तरह से बनाएंगे। श्वेता ज्योतिषमती च एवं हर तालम मनोशिला गंधा अग्रूप अग्रोपत्राद्या धूमम मूर्ध विरेचन, ठीक है। श्वेता हो गया मालकांगनी, मालकांगनी मतलब ज्योतिषमती हो गया, हरताल मनशिला अगरु तेजपत्र न गंधा मतलब तेजपत्र, हाँ, आदि गंध वर्ग की अन्य औषधियों को मिला करके शिरोवेद रचना से धूमवर्ती बनाना चाहिए, ठीक है। फिर देख लीजिए आपको कैसे कैसे लेना है। सुश्रुत ने कासग्न और वाम की धूमपान का भी वर्णन किया है, ये 2 चीजें और ऐड किया है। 5 हो गया सुश्रुत के अनुसार, 3 तो चरक ने ही बता दिया है। सुश्रुत ने ऐड किया है कासग्न धूमपान और वामकीय धूमपान ना। वाम नहीं है, मतलब वाम नहीं मतलब वमन के बाद में जो करवाते हैं, कासक मतलब कास्ट दूर करने वाला। अच्छा, अष्टांग संग्रह में क्या इन्होंने बता रखा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने ऊर्ध्व विरेचन की दृष्टि से शिरो विरेचन कर लिया है। अच्छा, अष्टांग संग्रह ने प्रायोगिकी को समन, हाँ, प्रायोगिकी को समन, मध्यम और स्नेहकी को बृंहड़ और मृदु बता रखा है ना। समन और मध्यम करने वाला प्रायोगिकी होता है, लेकिन स्नेहकी वाला बृंहड़ और मृदु होता है। विरेचन को शोधन और तीक्ष्ण शब्द से अर्जित किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। विरेचन क्या करने वाला, वो तीक्ष्ण होता है, और शोधन करने वाला होता है। स्नेहकी वाला मृदु होता है और बृंहड़ करने वाला होता है। और प्रायोगिकी वाला क्या होता है, मध्यम वीर्य वाला होता है और समन करने वाला होता है। ये अष्टांग संग्रह में बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए फायदा क्या होगा धूमपान करवाने से, फायदा क्या होगा, तो धूमपान करवाने से गौरवम शीर्षा शूलम पीनस अर्धाव भेद को ना, ये सब दूर करने वाला है ना। गौरव शिरा शूल पीनस अर्धाव भेद, इन सबको दूर करने वाला है। कर्ण अच्छी शूलम काशस्य हिक्का श्वासो गल ग्रह दंत दौर्बल्य, हाँ, ठीक है, दौर्बल्य से
स्राव ना आंत दौर्बल्यम आस्राव अस्राव मुंह से गंध भी निकल आए तो। और स्रोत घ्राण अचिदोषज, स्रोत घ्राण अचिदोषज कान के घ्राण के और आंखों के कोई भी दोष है उसमें भी ये फायदा करता है। पोती घ्राणस्य घ्राण अस्य गंधस्य ना मुंह से गंध आए घ्राण से गंध आए। दंत शूल अरोचक हनुमन्य ग्रह कंडु प्रिय पांडुता मुखे श्लेष में प्रसेक्य वैश्वर्यम गल सुंडी उपजिह्विका खालित्यम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खालित्यम पिंजरत्वम च केशानां पतनम तथा। देख लो ना बहुत कॉस्मेटिक पर्पस से ये हो गया ना। खालित्यम है, पिंजरत्वम है, केशानां पतनम तथा। इसमें भी क्या करवाना चाहिए, धूमपान करवाना चाहिए, ठीक है। सौतो च अति तंद्रा च बुद्धिर्मोह अति निद्रता ना। अति निद्रा बहुत किसी को आ रहा है, वो बुद्धि का मोह हो रहा है बार बार, तो बोलता है ना जाते हैं बीड़ी पी के आते हैं सिगरेट पी के आते हैं दिमाग खो जाता है। तो धूम्रपान नहीं करवाना है आपको, ध्यान दीजिए मेडिकेट धूमपान करवाना है, ठीक है ना। धूमपान है तो प्रशांति बलम भवति च अधिकम, ठीक ना। इससे जो होती है धूमपान करवाने से इसमें बहुत ज्यादा शांति मिलती है और बल की प्राप्ति होती है। इन सबको बल की प्राप्ति होगी, मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत जितना भी आर्गन है, सेंसरी आर्गन है, मान लीजिए इंद्रियों का स्थान बोला गया है और इनको यदि बल देना है तो आपको धूमपान करवाना बहुत जरूरी है, यानी प्रायोगिक है, ठीक ना। डेली रूटीन में आप प्रायोगिक वाला फॉलो करवा सकते हैं। शिरोरुक कपाल कपालानाम इंद्रियाणाम स्वरस्य च न च वात कफात्मको ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। न च वात कफात्मनो बलिनो अपि ऊर्ध्वजत्वजा, उसको कभी भी वात कफ से बीमारी नहीं होगी ऊर्ध्वजत्व में, ठीक ना। और बल को प्राप्त करेगा, ये बलवान हो जाएगा, ठीक है। धूम वक्र पानस्य व्याधयस्य सुरोगताः ना, ये सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो प्रायोगिक धूमपान ही मेनली इन्होंने बता रखा है कि आपको हेल्थ मेंटेन करना है। हम स्वास्थ्य चतुर्थ की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य चतुर्थ में प्रायोगिक वाला जो होती है वही है, ठीक ना। बाकी जो ब्रह्मणी हमें नहीं करवाना है, स्नेह नहीं करवाना है, सिर्फ रेशमिंग नहीं करवाना है, वो कभी कभी डिजीज वाइज में दोष का विचार करवाते हुए भी उसमें हमें इंडिकेट करना है। तो प्रायोगिक धूमपान है वो जो बता रखा है इन्होंने पहले ही, आप उसको हर दिन फॉलो करिए। उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि उसको अष्टकाल, उसके 8 काल है, आप कब कब दे सकते हैं, हमेशा नहीं होते, कभी भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला या तो आप निद्रा के बाद में लीजिए, सो के उठते हैं तब ले सकते हैं, या दातन करने के बाद में लीजिए, या वमन करने के बाद में लीजिए, या स्नान करने के बाद में लीजिए, या नस्य करने के बाद में दीजिए उनको, या तो छींक आने के बाद में दीजिए ना, चौथों के बाद में, या अंजन कर्म करवाने के बाद में दीजिए, या तो भोजन करने के बाद में दीजिए। ये 8 काल हैं जिसमें आपको प्रायोगिक धूमपान यूज करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप इसको पढ़ लीजिए। श्रत्वा भुक्त्वा समुत्थल्य छुत्वा दंत निघृष्ट च नावन अंजन निद्रांते च आत्मवान धूमको भवेत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करने वाला है, वात कफात्मनो न भवन्ति ऊर्ध्वजत्रुजा, इसका सेवन करने से वात कफ कोई भी ऊर्ध्वजत्रुगत बीमारियां नहीं होगी, ठीक है ना। वात कफज आगे देख लीजिए। अच्छा इन्होंने बोला है रोगास्त से तो कोई पेयस्युपान त्रिस्त्रयः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिस्त्रय मतलब क्या हुआ, 3 घूंट 3 बार लेना चाहिए, ये देखिए त्रिस्त्रयः है ना, 3 घूंट 3 बार, मतलब कितना हुआ टोटल कुल। प्रायोगिक को यहाँ पर बता रखा है, एक बार में 3 घूंट लेना है, 3 पफ लेना है, यह क्रिया 3 बार करनी है, ठीक ना। एक बार लिया थोड़ा सा रेस्ट, मतलब एक बार लिया थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर लिया फिर रेस्ट किया, फिर लिया फिर रेस्ट किया, है ना। 3 कस लिया आपने, ठीक ना। 3 कस लेने के बाद में एक साइकिल हुआ, फिर ये साइकिल 3 बार करना है, तो टोटल 9 घुट हुआ, 9 पफ लेना है आपको, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ये चरक में तो 10 ही 8 ही यहाँ पर बता रखा है, अष्टकाल है प्रायोगिक के, लेकिन सुश्रुत ने 12 बार बता रखा है, 12 काल बता रखा है सुश्रुत ने, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, सुश्रुत का 12 काल रहा है प्रायोगिक के लिए, चरक ने 8 बोला, बागवत ने भी 8 ही बोल रखा है। ये प्रायोगिक धूमपान के 8 काल है, अष्ट काल है, ठीक ना। ये ध्यान दीजिए, निद्रा दाताओं वमन स्नान नस्य छींक अंजन भोजन, इतने के बाद में ही आपको देना है, ठीक है।
भेल ने भी बोला है 8 ही है, भेल ने भी 8 ही बोला है ना, जो अग्निवेश के साथ में थे, ठीक है, तो उन्होंने 8 ही काल बताया है। सुश्रुत ने 12 बताया है, वो क्या है, वो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, मैथनम, दिवा स्वप्नम मैथनम, थोड़ा सा इन्होंने ऐड किया है कुछ चीजें, ठीक ना। मूत्रोच्चार, ये इनका आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो ना, सुश्रुत ने कब कब बता रखा है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, द्वादश काले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। स्वस्थ सही है, जैन। अच्छा, फिर उसके बाद में कौन धूम कितनी बार पीना चाहिए, ये आप याद रख लीजिए, प्रायोगिक वाली कितनी बार ले सकते हैं, स्नेहक वाली कितनी बार, और वैरेचनिक वाली कितनी बार ले सकते हैं, ठीक ना। परम द्विकाल पाई स्याद, हाँ, प्रायोगिक वाला कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार। चात काले सुबुद्धिमान प्रयोग है, स्नेह के तु एकम, स्नेहक वाला कितनी बार, 1 बार। वैरेचनिक त्रिचतु पिबेत, और स्नेहक वाला 3 बार पीना चाहिए ना, ठीक है। तो ये जो 8 काल बताया हुआ है ना, एक्चुअली 8 काल जो है वो सबके लिए है, एक तरह से प्रायोगिक के लिए भी, स्नेहित के लिए भी, और वैरेचनिक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कि इस समय में कफ का उत्प्लेश ज्यादा बड़ा रहता है, तो उनको शमन करने के लिए हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ऊपर के जो 8 काल है, उन 8 काल में से 2 बार आप जो है स्नेहित प्रायोगिक वाला 2 बार आप लेना है, आपको 2 बार पीना चाहिए, ठीक ना। ऊपर के जो 8 काल बताए गए हैं, इनमें से 2 बार आप प्रायोगिक का पान करिए, सो को उठने के बाद में कर सकते हैं, भोजन करने के बाद में भी कर सकते हैं, या अंजन करने के बाद में बोल सकते हैं, नस्य करने के बाद में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यदि बस स्वप्न भी, स्वप्न जो बता रखा है उस पर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रायोगिक वाला इन्होंने बोला कि जो 8 काल है, इसमें से 2 बार आप जो है प्रायोगिक का धूमपान कीजिए, ठीक है, प्रायोगिक धूमपान का सेवन करिए। लेकिन स्नेहित के लिए उन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही बार लेना है, टोटल दिन भर में 24 घंटे में प्रायोगिक को 2 बार ले सकते हैं, और टोटल जो ये स्नेहित वाला है वो एक ही बार आपको लेना है, और वैरेचनिक वाला 3 बार लेना है, ठीक है ना, 3 बार लेना है वैरेचनिक। इससे फायदा क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि हमने सही से पान किया है कि नहीं, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि हित कंठे इंद्रिय संशुद्धि लघुत्तम शीर्ष समम, ठीक ना, यथा इरता नाम दोषा नाम सम्यक पित्तस्य लक्षणम, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि हृदय कंठ और ज्ञान इंद्रिय की शुद्धि हो जाती है इससे, क्या है, हित कंठ इंद्रिय संशुद्धि है ना, आप जो ज्यादा पीते हैं ना, उनसे आप पूछे कभी तो क्या फायदा, तो बोलेगा भैया हृदय कंठ इंद्रिय की संशुद्धि हो जाती है, मतलब इससे जो होती है हल्कापन आ गया ना, लघुत्तम शीर्षम समम, अक्षर जो है वो हल्कापन लगने लगा, ठीक है। और क्या उन्होंने बोला है कि जो दोष बढ़े हुए हैं उनका शांति हो जाती है, समाह, ठीक है ना। और यथा इरता नाम दोषाणाम सम्यक पित्तस्य लक्षणम, तो किसका कि जो दोष बढ़े रहते हैं उनका समन हो जाती है, लघुत्तम शीर्ष हो जाती है, में लघुता आ जाती है, और हृदय कंठ इंद्रिय का संशुद्धि हो जाती है, ठीक है, ये चीजें होती है। आगे देख लो, अकाल में, मतलब जो 8 काल ऊपर बताया कि ऊपर जो 8 काल है, उसके अलावा में यदि आप अत्यधिक धूम्रपान भी कर लेते हो, चाहे इनके अलावा अकाल में आप लेते हो, अकाल में या अति धूम्रपान करने से क्या नुकसानी क्या होगा, तो बाधेरियम आंध्यम मुकत्व, देख रहे हो ना, गूंगा बहरा और अंधा हो जाओगे, ठीक है ना। तो बाधेरियम आंध्यम मुकत्व रक्त पित्तम शिरोभ्रमम, रक्त पित्त दोष बढ़ेगा, सिर में भ्रम होने लगेगा, है ना। हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि ऊपर बता रखा था ना, तो इसलिए फिर बाधेरियम आंध्यम मुकत्व हो जाएगा, दोष में क्या बढ़ेगा, रक्त पित्त बढ़ जाएगा, सिर में लघुता होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होने लगेगी, शिरोभ्रमम होने लगेगा, सिर में चक्कर आने लगेगा। अकाले और अति पित्त से, ये दोनों के मतलब क्या कहेंगे, ये साइड इफेक्ट है या बैड इफेक्ट आने लगे, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन है ये, ठीक है ना, अकाल से और अति पान से। आगे इन्होंने बोला है कि अकाल पित्त से अति पित्त से यदि हो भी गया किसी को, तो उसमें आप शांति कैसे करवाओगे, उसका इलाज कैसे करोगे, गलती तो होगी ही, लोग पियेंगे तो उसमें करना क्या है आपको, तत्र इष्टम सर्पिसा पानम नावनम अंजन तर्पणम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्पी का पान, नावन और अंजन तर्पण इसे करवाना चाहिए। इसने कम धूमजे दोषे वायु पित्तगो यदि वा शीतम तो रक्त पित्ते श्लेष में पित्ते विरुक्षण ना, ये कुछ कर्म करवाने के लिए उन्होंने बता रखा है। तो सबसे पहले तो बात ये हो गया कि सब में आपको क्या करवाना है, सर्पी का पान करवाना है, नावन करवाना है, अंजन करवाना है, तर्पण करवाना है। अब प्लस में इन्होंने बोला है कि यदि वात पित्त जो होगा ना,
तो स्निग्धता, स्निग्ध उसमें स्नेहिकम धूमजे दो से वायु, वायु का यदि इसको अनुबंध हुआ है, बात इसमें बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको क्या करवाना है, स्नेहिक कर्म करवाना है, स्नेह कर्म, स्नेहिक उसमें करवाइए, ठीक ना। हाँ, स्नेह कर्म करवाइए, इसमें ज्यादा शक्ति पान वगैरह स्निग्ध भोजन वगैरह का सेवन करवाइए उसको। रक्त पित्त यदि हो गया तो उसमें शीतल क्रिया करवाना है, रक्त पित्तानुगो यदि शीतल तो रक्त पित्त, पित्त का अनुबंध हो गया हो चाहे रक्त पित्त का अनुबंध हो गया हो, उसमें शीतल क्रिया करवाना चाहिए। श्लेष्म पित्त विरोचन है, यदि श्लेष्म और पित्त, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जब भी बढ़ेगा ना तो ये तीक्ष्ण वीर्य होती है, तो ये पित्त का सब में रिवर्सन हो रहा है ना, पित्त सब में जुड़ रहा है, तो वात के साथ में या तो रक्त के साथ में या तो कफ के साथ में पित्त का एग्रीवेशन हो रहा है, ठीक ना। तो ध्यान देना है यही कि कफ के साथ में यदि पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, बढ़ जाए, तो आपको क्या करवाना चाहिए वहां पे, रुच्छ और घृत, घृत तो सब में देना है, तो घृत किस तरह से दे सकते हैं, तो पान, नावन, अंजन, तर्पण, इन सब रूट से आप दे सकते हैं घृत को। तो ये पित्त का समन तो करेगा ही, प्लस में आपको अलग से क्या करवाना है, तो स्निग्ध देना है तो वात के लिए, शीतल देना है तो रक्त के लिए, और रुच करना है, विरुक्षण करवाना है तो कफ के लिए भी फायदा करेगा, ठीक है ना। ये उपद्रव की शांति करनी है, इस तरह से आपको चिकित्सा करवानी है, ठीक है। फिर किसने कंट्राइंडिकेशन है, किसको धूमपान नहीं करवाना चाहिए, ये भी उन्होंने बता रखा है, परंतु तो प्रवच्छाव धूम ऐसा विगहिता ना करवाना चाहिए, किसमें, न विरक्ता, जिसमें विरेचन करवाया जा चुका है उसमें नहीं, ना पीवे धूमपान ना, उसको नहीं पिलाना चाहिए धूमपान। न कृत्य वस्ती कर्मणि, जो वस्ती कर्म करवाने के बाद में भी नहीं करवाना चाहिए, ठीक ना, केवल वमन कर्म करवाने के बाद में वस्ती करवाने को वमन कर्म करवाने के बाद में दे सकते हैं, बाकी विरेचन और बस्ती के बाद में नहीं करवाते हैं, न रक्ति, न रक्त का जो दोष जो है उसमें भी नहीं करवाते हैं, न विशेषण अर्थों, जो बहुत ज्यादा बीमार से ग्रसित है उनमें भी नहीं करवा सकते हैं, न च न च सोच अन्नम, ना आगे हम देखेंगे यहाँ पे, मतलब शोक से जो दुखी है उसमें नहीं करवा सकते हैं, गर्भवती स्त्री में नहीं करवा सकते हैं, और बहुत ज्यादा जो श्रम है ना, मतलब जो थके हुए हैं उनमें नहीं, जो मद में है उनको नहीं, जो नशे में है उनको नहीं करवा सकते हैं ना, न आमे, जो आम दोष से पीड़ित है उनमें नहीं करवा सकते हैं, न पित्त, जो पित्त दोष है उनमें नहीं करवाए, न प्रजागरण है, न जो रात्रि भर जागा हुआ है उसमें भी नहीं करवाना है, न मूर्छा भ्रम साचो, न मूर्छा भ्रम और तृष्णा रोग वाले रोगियों को करवा सकते हैं, न छिड़े अपी, न छते अपी, न छत और छिड़ वाले रोगियों में भी नहीं करवा सकते हैं, मध्य दुग्धे, मध्य दुग्धे, ठीक है, जो मध्य का पान किया हो, दूध का पान किया हो उसमें नहीं करवा सकते हैं, न इसने हम, न इसने हम, जो स्नेह का पान किया हुआ है अभी भी उसको नहीं करवा सकते हैं, जो न माचिकम, जो माचिक मतलब होता है यहाँ पे मधु का सेवन जो किया हो वो नहीं, धूमम न भुक्तवा, ना इन्होंने बोल रखा है कि धूमम न भुक्तवा, इन लोगों में नहीं देना चाहिए, आगे इन्होंने बोला कि भुक्तवा दधना, जो दही खाया हुआ है उसके में नहीं करवा सकते हैं, न रुचम, जो रुच भोजन किया हुआ है उसमें नहीं, जो क्रुद्धम एवच, जो क्रोधित हो उनके में नहीं करवाना चाहिए, न तालुसोस से तिमिरे शिरस से अभिते न च, है ना, तालुसोस वाली बीमारी में, तिमिर कैटरेक्ट वाली बीमारियों में ना, और शिरस से अभिते, हाँ, शिरस से अभिते शिरो रोग में, न शंख के, न शंखक रोग में, न रोहिणी रोग में, न मेह, न प्रमेह में, न मदाते में, न धूम कालेसु, इसको धूम कालेसु मोहात पिबती यो न रहा, और धूम जो धूमपान का जो काल बताया गया वो यदि आक्रांत हो गया, मतलब बीत चुका हो, तो उसमें भी नहीं करवाना चाहिए, अदरवाइज रोगास्त से प्रजायंत दरणा धूम विभ्रमाता ना, तो ये ढेर सारे रोगों को और बढ़ा देगा, उसको और दारुण कर देगा, उसको और ज्यादा कष्ट देने वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया टोटल, देखिए अब टेक्निक बता रखा है, नासिका से धूम लेने में हानि ना, जब भी आप लीजिए नाक से, लेकिन निकालना किससे, हमेशा मुंह से लेना, निकालना है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि सिर, नाक और नेत्र के जो दोष होते हैं धूम पीने से योगी पुरुष को हो तो नासिका से धूमपान करना चाहिए, है ना। तो इन्होंने बोला देखो धूम नासिका से कहाँ से लेना है, कहाँ से निकालना है, ये हम बता देते हैं आपको। तो इन्होंने बोला सिर घ्राणेन नसेन कंठस्थे मुखेन घ्राणको वमेत ना, तो पिबेत दोष से सिरो घ्राण अच्छे संश्रय, सिर घ्राण और अच्छी में संश्रय हो रोग, तो आपको कहाँ से पीना चाहिए, घ्राणे ना, उसको नाक से लेना चाहिए, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बोला है क्या, असेन कंठस्थे मुखेन, हाँ, लेकिन निकालना कहाँ से है, घ्राणको वमेत,
निकालना कहाँ से है उसको? हाँ, मुखेन घ्राणको वमेत, इन्होंने बोला है, देखो फिर से हम पढ़ देते हैं। सिर है, नाक है, नेत्रगत दोष है, तो धूम पीने योग्य पुरुष को नासिका से धूम का पान करना चाहिए, नासिका से पीना चाहिए। यदि कंठगत दोष हो तब मुख से धूम को पीना चाहिए, कंठगत हो तो मुख से पीना चाहिए। नासिका से धूम पीने के बाद मुख को धूम नासिका से धूम पीने के बाद मुख से धूम को निकालना चाहिए, और मुख से भी लेने के बाद में भी उसको कहाँ से निकालना चाहिए? मुख से ही निकालना चाहिए, नासिका से कभी भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि विरुद्ध मार्ग में गया हुआ दोनों नेत्रों को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये बस एक ही चीज आप याद रखिए, इसमें शिरोघ्राण अच्छी चीज रहे। तो यहाँ पे यदि हो तो आपको नाक से लेना है, हमेशा निकालना मुख से है। और कंठस्थ है, यदि कंठ में यदि रोग है तो भी आपको नाक से लेना है, निकालना हमेशा, अरे मुख से लेना है और निकालना भी मुख से ही है। ठीक है, नाक से कभी भी नहीं निकालना चाहिए। और नाक से फिर बोला, नाक से धूमपान करने की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए? जितेंद्रिय पुरुष के लिए उचित है कि वे अपने अंग प्रत्यंग को सीधा रखे, धूमपान अपने चित्त लगा करके सीधे आसन पे बैठ करके एक नाक को बंद करके 3 आवृत्ति तक लेना है, फिर दूसरे नाक से फिर 3 आवृत्ति लेना है, फिर अगले वाले नाक से फिर 3 आवृत्ति लेना है। इस तरह से कर करके लेना है इसको, ठीक ना? तो ये अच्छा, ये धूम नेत्र की लंबाई उन्होंने बता रखा है कि वेरेचनिक में 24 अंगुल होनी चाहिए, स्नेहिक वाले में 32 अंगुल होनी चाहिए, वेरेचनिक वाले में, अरे प्रायोगिक वाले में 36 अंगुल लंबा होना चाहिए। ठीक ना? जो धूम नेत्र है ना, सिगार का जो नेत्र होता था, हुक्का का जो पाइप होता था ना, हुक्का का जो पाइप है, उसके लिए इन्होंने लंबाई चौड़ाई और बता दिया है। सुश्रुत में बता रखा है कि 48, भागवत में 40 बताया है प्रायोगिक के लिए। ठीक है ना? तो ये ध्यान दीजिए, वैराचनिक के लिए 24 अंगुल होना चाहिए, स्नेहिक के लिए 32 अंगुल होना चाहिए, प्रायोगिक के लिए 36 अंगुल होना चाहिए, सबसे लंबा। ठीक है ना? प्रायोगिक के लिए ये इन्होंने परिमाण बता रखा है। ठीक है। और सुश्रुत ने क्या बोला है, प्रायोगिक के लिए कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए। भागवत ने बोला नहीं, 40 अंगुल होना चाहिए। और सुश्रुत ने बोला कि काशग्न और वामकी दोनों बताया अलग अलग से, और एक व्रण व्रण धोपन के लिए भी बता रखा है। तो व्रण धोपन के लिए 8 अंगुल का लंबा होना चाहिए ना। ये देखिए, स्टरलाइजेशन के लिए, व्रणों को स्टरलाइज करने के लिए या उसको एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को लाने के लिए उन्होंने बोला कि 8 अंगुल लंबा लेकर के उसको आप व्रण को, उन जो है उनको आप डिसइंफेक्ट करिए। फिर कासग्न है या वामके, वो 16 अंगुल की होनी चाहिए, वो 16 अंगुल लंबा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। धूम नेत्र से पान करने में लाभ क्या होता है, ये सब आप जान लिए हो। उचित धूमपान के लक्षण क्या होंगे? तो इन्होंने बोला कि धूमपान, ऊपर में आप देख लिया हो कि हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि ना। तो यहाँ पर फिर से इन्होंने बता रखा है कि उरस्य कंठस्थ शिरस्य लघुता व्रजेत, कफस्य तनुता प्राप्त चोपीतम धूमम आदि से ना। तो कंठ, छाती में, कंठ में और सिर में लघुता आ जाती है, और कफस्य तनुता, कफ में तनुता, कफ जो है वो पिघल पिघल के बाहर निकलता है ना, आराम से पतला हो जाता है। तो आप ये मान लेना चाहिए कि आपने सम्यक पान किया है, सही तरीके से आपने पान किया है। अयोग्य के लक्षण इन्होंने बता रखा, अविशुद्ध से स्वरो यस्य कंठ कफो भवेति ना, ये चीज है। रोगी का स्वर शुद्ध नहीं होगा, कंठ में कभी भरा हुआ रहेगा, सिर जकड़ा हुआ, तो समझ लेना चाहिए कि उचित मात्रा में नहीं हुआ है। ठीक है ना? धूमपान के अतियोग के लक्षण फिर से वही बता रखा है, तालो मुद्दा च कंठे सुसुते परितप्यते मुंह त्रिपते मुहते जंतु रक्तम च स्रवते अधिकम ना, जंतु रक्तम च स्रवते अधिकम, ये देख रहे हो ना, नाक से कृमि, रक्त, इन सब का निकलना शुरू हो गया है। शिरस्य भ्रमते अत्यर्थ मूर्छा च उपजायते, इंद्रियाणाम उपतप्यन्ते धुनते अति अर्थतः निषेवेत ना, इसको अत्यधिक सेवन कर लिया है, धूम का अत्यधिक सेवन कर लिया है, तो ये सब होने वाला है, मूर्छादाह इस तरह से आने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं आज धूमपान तक। कल हम लोग देखेंगे नस्य से पार्ट 10, सेकंड वाला जो पार्ट है।